मेरे पापा ने रिश्ता तोड़ने के लिए वो बोल रहे थे, वहाँ घर उनका परिवार सही नहीं था, जैसा उनके घर में चलता चाल चलन वही उसने भी अपना दिया। दूसरी औरतों के साथ अफेयर रखना, अपनी मर्जी से खाना पीना, घर की औरत की इज्जत न करना, कोई वैल्यू नहीं होती। आज के समय में सबको देख लिया, पैसा है तो सब कुछ है, अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। भागकर शादी कर ली उसने। 2 साल से मैं और मेरे बच्चे अकेले रह रहे हैं। महिला थाना गए थे, वहाँ पैसे देकर उन्होंने केस रफा दफा कर दिया। फीस भरूं, 8-9 हजार रुपया हमें फैक्ट्री में मजदूरी करूँ। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भडाडर। अक्सर आप देखा होगा कि राजस्थान रे महीने अलग अलग शहर अलग अलग गांव में कई तरह की प्रथाएं चलिया करे। ऐसी भी प्रथा आप सुनिया होला, जब कोई बड़ो बुजुर्ग जिनी डेथ हो जावे, मैंने बाद में मैंने परिवार ने जो बच्चा है कर वानो ब्याह कर दिया करे। तो ऐसे एक मामला है जिनमें एक महिला है जो बचपन में ब्याह हुई गया, तो उन्हें बाद मुकलाव होने बाद जब अपने ससुराल में गई तो उन्हें बाद जो है घरेलू हिंसा चालू हुई। विस्तार से महिला खुद बताया कि हुई गई। तो आपका शुभ नाम? अनुसूया। आप मूलतः जोधपुर रही हो? नहीं, गांव था पाली जिले में शिवपुरा। अच्छा। तो 2008 में यहाँ पे आ गए थे। हमारी ससुराल अटे जोधपुर में ही हो? नहीं, पाली में। पाली में ससुराल हो? मेरे मम्मी पापा फैमिली कमाने आए थे, तब मैं कुंवारी थी। फिर यहीं से ही गौना किया मेरे 2011 में। 2011 में गौन हो आप? हाँ। कौन समय उम्र गई थी आपकी? 17 साल। 17 साल थी, मतलब बालिग भी नहीं हुआ था। हाँ। और बचपन में तय कर दिया था रिश्तों? हाँ, बचपन में शादी हो गई थी 2001 में। आपने कई उम्र थी जब आपने पता पड़ा कि हाँ हमारा रिश्ता तय कर दिया गई ना आते? 13-14 साल की हुई पता तब। पड़ गया था। हाँ। और जब 17 साल में जब आपने ब्याह करने लग गया तो आपकी स्वेच्छा से ब्याह हुआ था कि आपने लग रहा था कि नहीं मारा हमारा नहीं बाद में करना चाहिए ब्याह? नहीं, मतलब मेरे पापा ने रिश्ता तोड़ने के लिए वो बोल रहे थे, वहाँ घर उनका परिवार सही नहीं था। फिर मैं खुद ही चली गई थी। मैं एक को छोड़ के दूसरे घर नहीं जाऊंगी, तब मैं अपनी मर्जी से चली गई थी। पर फिर बाद में वही जैसा उनके घर में चलता चाल चलन वही उसने भी अपना दिया। किन तरह की चाल चलन? मतलब दूसरी औरतों के साथ अफेयर रखना, अपनी मर्जी से खाना पीना, घर की औरत की इज्जत न करना, कोई वैल्यू नहीं होती। आपके परिवार में उन्हें चाल चलन थी, मतलब वो आपका जो पति है वह खुद ही एड़ा था या परिवार में जो भाई पिताजी भी ऐसे ही है, बुआ है, बहन है, सब ऐसे ही है। वो उसके संस्कार उसमें आ गए। कोई काम धंधो क्या करता जब आप ब्याह हुए? फैक्ट्री में काम करता। और हमारी फैक्ट्री में काम करे? हाँ। हुई कहीं तो आप जब ब्याह हुई गयो आप उन्हें बाद किन तरीके से आपने प्रताड़ित करना शुरू करा? पहले मारपीट, नशा करने, मारपीट, फिर बाद में दूसरी औरत के साथ या फिर रोक टोक करने लगी। तो फिर बाद में लेन भाग गया कि मैं तू रही तो तने भी राखूं तैयार हूँ, बाहर बिने भी राखूं तैयार हूँ। लेकिन आप कह रहे हो कि आपरो ब्याह जो है 2011 में हुआ था। हाँ। और कितना साल आप साथ में रिया? 13-14 साल साथ में रही। और हाँ, आपने हमारे पता पड़ी बात? हाँ, 3-4 साल पहले ध्यान पड़ी और 2 साल हो गए भागकर शादी कर ली उसने। 2 साल से मैं और मेरे बच्चे अकेले रह रहे हैं। बच्चा भी आपने? हाँ, 2। कितना? 2? हाँ, एक 13-14 साल का है, एक 4 साल का है। इतना लंबा समय हो चुका है ब्याह ने, 2 बच्चा भी है। तो इतना टाइम बाद की पता पड़ा आपने? पता नहीं पड़न दिया या फिर आप खुद सोचता रहा कि नहीं कोई बात नहीं है, मैं सुधर जाए? हाँ सर, क्यों मेरे को रिश्ता चलाना था, इसलिए मैं वो बोलता था मेरे से गलती हो गई, बार बार गलती माफ करती रहती उनकी। तो भी फिर वो बाद में नहीं सुधरा और उसको लेकर भाग गया। एक ही महिला के साथ अफेयर हो या और भी कहीं मिला साथ? नहीं, कई बार हुए, कई बार मैंने पकड़ा। फिर गलती मांग लेता था तो 5-6 महीने होते, फिर दूसरी के साथ में होता, 5-6 महीने होते और दूसरे के साथ में होता। मेरे को तो रिश्ता निभाना था, जैसे तैसे चलता रहा। पर 2 साल पहले वो दूसरी लड़की के साथ फिर होया, उसको लेकर भाग गया। तो इन बारे में आपने घर वाला क्या कह रहा है, आपने पीर वाला क्या कह रहा है? पीर वाला सर, मैं मार कमान खानी चाहूँ। पीर वाला कोई जबरदस्ती नहीं है, वे खुद के वे मारकन रहे होते हैं। पर मैं अभी नरमाते निर्भर नहीं रहनी चाहूँ। मैं हमारे बच्चा ने कमान खुद के लानी चाहूँ। आपने सास ससुर की कह रहे हैं? सास ससुर के घर आवे, घर तो इनवा से घर खुलो है, पर एक साथ 2 की कर रहे हो सर। तो विरोध कर रहे हैं वे भी? आपने पक्ष में है? पक्ष में तो ऐसे है, वो एक के साथ में दूसरी भी रहे। सास ससुर के दोनों दोनों साथ में रहे। क्या राजा महाराजा भी क्या 10-10 लेके आ गए? तो
तुम्हारा किया, तुम भी रह लो साथ में। अच्छा, इन बारे में फिर आप कोई पुलिस थाने गया, महिला थाने गया, कोई संस्था गया, कोई आवाज उठाने कोई? महिला थाना गए थे, वहां पैसे देकर उन्होंने केस रफा दफा कर दिया। फिर कोर्ट में मैंने वकील करके वो लगवाया हुआ है, तो वहाँ भी भरण पोषण नहीं मिल रहा है। देखो कितनी बड़ी समस्या है कि एक महिला जो कि कई बार मौका दिए हुए इन व्यक्ति ने, दो बच्चा भी है, ऐसी बात नहीं है कि बच्चा नहीं है, बच्चा भी है। बच्चा स्कूल जा रहा है हमारा? हाँ, एक 6 क्लास में आया। सरकारी स्कूल में? नहीं, प्राइवेट। प्राइवेट स्कूल में हमारा भी जा रहा है। हाँ, अच्छा, फीस की कर दो। फीस भरू पे 8-9 हजार रुपया आवे, फैक्ट्री में मजदूरी करूँ इनको भरता। पहले जब छोड़े उन्होंने, पहले आप नहीं करता नौकरी? नहीं, साथ में ही जाती थी तब भी। मतलब फैक्ट्री में मजदूरी करके अपना बच्चा ने पालन पोषण कर रही है, और वो जो व्यक्ति है, जो यानी पति है, वो की और महिला के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मारवाड़ में एक सास ससुर जो दूजा माँ बाप होया करके महिला वास्ते, जो अपना घर बार छोड़ के आया करे, बे सास ससुर कह रहे हैं कि रह ले इनमें कही है। राजा महाराजा भी 2-4 कहीं रखता था। मतलब इन तरह को चलन अगर खुलेआम होने लग गया तो सोचो आपकी आने वाली पीढ़ी में तक असर पड़ेगा। यानी जो बच्चा जो है वे हाल तो कुछ पूछ ही नहीं रहा, ना समझ है, लेकिन 13 साल उम्र कम नहीं हुआ करे, वे भी सब समझ रहे होला कि हमारे पिताजी कहड़ा है, हमारी माँ की तो दुख झेल रही है। तो इन बारे में कोई आप संस्था भी जाना है? मेरी भावना संस्था। कई कह रही मैडम? मैम ने बोला है कि हम दिलवाएंगे आपका भरण पोषण और आपका जो भी हक है वो। आप अगर कोई अनुरोध करना चाहो, जो अधिकारी देख रहे हैं, कोई अगर मुख्यमंत्री भी अगर आपने सुन रहे हो, तो आप क्या होना चाहो? आज के समय में सबको देख लिया, पैसा है तो सब कुछ है, अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वो तो नौकरी है उनके, मेरे ससुर के तो पैसे भर के अपना केस रफा दफा करवा दिया। मैं तो मेहनत मजदूरी करती हूँ, मैं कहाँ से पैसे लेके आऊँ, मैं कहाँ से ये करूँ, मेरे बच्चों का खर्चा निकालूं क्या पैसे भर के मैं अपना हक लूँ। इसलिए सबसे अनुरोध है कि मुझे मेरा हक दिलाए और मेरे बच्चों को जमीन जगह में हिस्सा और अपना भरण पोषण पूरा करे। देख सको आप एक महिला जो कि जोधपुर शहर से एक न्याय की गुहार लगा रही है, और हर जगह ठोकरा खावा रहे बाद अब एक मेरी भावना संस्था जो महिला वास्ते काम करया करे उठाई है। और संस्था से एक उम्मीद है कि अब ये संस्था इन महिला वास्ते कदम उठाएला और इन्हें न्याय दिलाला, इन्हें जो पति जो इन्हें साथ कर रहे हैं इन्हें सजा मिले, और जो इन महिला रो हक है, इन्हें ससुराल में जो इन्हों भरण पोषण या इन्हें जो बच्चे की जिम्मेदारी है वे जो इन्हें इन्हें हक मिले इन्हों। बाकी आप लोगों ने क्या लग रहा है कि इन तरह का मामला क्यों बढ़ रहे हैं, और इन्हें पर रोकथाम वास्ते कहीं कर सका आप जरूर कमेंट करो, ताकि और भी लोग देख रहे वाने वे अवेयर हो सके। और अपना प्यार विश्वास बना रख जो कमेंट जरूर कर जो। मैं हूँ आप आगे आपका दोस्त दीपक, झलको जोधपुर से। धन्यवाद।